हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मेकअप हो रहा है। ये वाली साड़ी मैं पहनूंगी रेड कलर की। मेकअप कर रहा हूँ मम्मी का। और अभी रेडी हो रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 7:45, 7:40। अभी फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। यहीं पास ही में शादी है तो वहीं उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। चलो गाइस, वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा। जब पूरे रेडी हो जाएंगे, फुल रेडी हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। व्लॉग में बने रहिए। बाय। सो गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई। मैंने साड़ी पहन ली और मेकअप भी डन हो चुका था। उस टाइम पे मेरा बेस तो पूरा रेडी था, बस आई मेकअप रह गया था, बैंगल्स और ये सब साड़ी वाड़ी रह गया था, तो वो भी मेरा रेडी हो गया। सबसे पहले रेडी कहीं भी जाती हूँ तो मैं ही होती हूँ, फिर उसके बाद बेटे को रेडी करती हूँ और हस्बैंड सबसे लास्ट में होते हैं। और फिर जब मैं रेडी हो जाती हूँ ना, तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो मैं भी उनको फिर जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ, देखो मेरे रेडी होने से पहले जो भी तुम्हें पहन के जाना है या किसी भी चीज़ की जो भी चाहिए ज़रूरत है, मुझे अभी बता दो। जब मैं रेडी हो जाऊँ उस टाइम पे मत बोलना। फिर रेडी होने के बाद मेरे और भी बहुत काम रह जाते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें फिर मैं करती हूँ और उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं मतलब चाहिए भी होता है और मैं निकालती भी हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं हूँ व्लॉगर और सारे मतलब जितने भी मेरे चैनल हैं जहाँ जहाँ, और जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे मैं सारी अपडेट्स करती हूँ। सब पे अपडेट करना रहता है मुझे, सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अब भाई जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो हर जगह मुझे अपडेट रहना पड़ता है, और ये भी मेरा एक वर्क है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि मुझे सब कुछ करना पड़ता है। फिर हम लोग निकल गए और हम लोग गए थे बुलेट से, और हम लोग बुलेट से गए थे और मेरे जो देवर हैं वो भी बाइक से ही गए थे। हम लोग सब बाइक से गए थे। रास्ते में बारात पे लग रही थी, काफ़ी भीड़ थी और हम लोग 9 बजे तक निकल गए थे। फिर जैसे ही हम लोग गेस्ट हाउस पहुँचे, इनकी फ्रेंड मिल गई, स्कूल की चाइल्डहुड फ्रेंड रीशु। वो भी मतलब वहीं पास में था, गोलगप्पे खा रही थी, चाट वाट खा रही थी, तो मिली। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं मिल चुकी हूँ एक बार बेटे के स्कूल में, वो भी अपनी बेटी को लेकर आई थी, तब मिली थी। और उस टाइम पे भी मिली। थोड़ी देर हम लोग ने बाहर खड़े होकर बात करी, बोला उनको कि टाइम मिले तो मेरे घर आओ। वो भी बोल रही थी यही, वो और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी थी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और वैसे तो बस ऐसे ही दूर से ही हुआ है, हाय हेलो जितना भी। और बाकी मतलब इंस्टाग्राम ऐसे बस उस पर हो जाता है, ऐसे कभी मिले नहीं हैं। वो उस टाइम पे मिले, सैटरडे को जब हम लोग जा रहे थे तभी मिले थे थोड़ा सा। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने खाए, स्नैक्स लिया। मतलब स्टार्टर में ये सब पनीर टिक्का था, और मेरा बेटा तो आइसक्रीम, बाप रे, फिर तो वो छोड़ सकता है आइसक्रीम। फिर उसको भी मैंने पहले खिलाया पनीर टिक्का और चिली पनीर, ये सब खिलाया। और पिज़्ज़ा था तो पिज़्ज़ा भी नहीं उसने खाया, अच्छे से खाया पिज़्ज़ा। मैंने भी खाया, हस्बैंड ने खाया, हम सब लोग ने पहले तीनों ने साथ में खाया। उस टाइम पे तो बहुत भीड़ थी 9 बजे, और डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी। और फिर हम लोग ऐसे ही साथ में थे, जो इतना भी था सब कुछ साथ ही में खाया, सब कुछ। जैसे चाउमीन है और चिल्ला था, डोसा नहीं था। चिल्ला जो होता है ना चने की दाल का, वो था, वो भी बहुत टेस्टी था। मुझे हल्का सा उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। फिर अगेन मेरा बेटा दोबारा पिज़्ज़ा खाने आया, फिर मैंने उसको डांटा उस टाइम पे। पता है लास्ट में क्या हो रहा था कि चीज़ होता है और सीजनिंग जो होती है वो सब कुछ नहीं डाल रहे थे, एकदम नॉर्मल बस ब्रेड की तरह, और हल्की हल्की वेजिटेबल लगा दे रहे थे। फिर खा पी के हम लोग बैठ गए, जो मतलब स्नैक्स था सब खा के बैठ गए थे। दीदी थी पास में, वो हम लोग से पहले ही आ गई थी। ये स्टेज पे अभी दूल्हा बारात मतलब ये अंदर एंट्री नहीं करी है। फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ी देर डिनर कर ही लेते हैं। उस टाइम पे पता है 11:30 बज गए थे। फिर बारात भी आ गई, और बारात आने के बाद लास्ट में पता है क्या हुआ, इतना ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से कोई आ रहा है। 12:30 बज गया था, और मतलब बारात आ गई थी, द्वार पूजा भी हो गई थी, उस पर भी काफ़ी टाइम लगा था। द्वार पूजा होने में बारात जब अंदर एंट्री हो गई थी तब भी काफ़ी टाइम लग रहा था। हम लोग को बैठे बैठे मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 12:30 बज गया। फिर 1
बज गया, अब होगी जयमाला, अब होगी जयमाला। में ये हुआ था कि जो जयमाला थी वो घर ही पे छूट गई थी, तो उसको लेने के लिए गए, उसको लाने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि 1-1:30 बज गया। मैंने कहा बाप रे, ये कहो नेक्स्ट डे संडे था। यहाँ मेरे बेटे को नींद आ रही थी क्योंकि दिन में वो नहीं सोया था। मैं उसको बोल रही थी कि दिन में सो जाओ बेटा, सो जाओ, रात में लेट हो जाए या कुछ भी, जो भी। हम लोग का प्लान था कि हम लोग मूवी देखेंगे। नींद आ रही ना? हाँ सो मत दिन में, कॉफ़ी पिए ठंडी हो जाए। सो गाइस, फिर फाइनली सब कुछ रेडी हुआ, दुल्हन की एंट्री हुई, जयमाल लेकर आ चुके। मैं भी हस्बैंड को बार बार कॉल करके बोल रही थी भाई कितना लेट होगा, मेरा बेटा सोए ही जा रहा था। बट ये भी बोल रहा था पता है कि मम्मी जब जयमाल होगी ना तो मुझे उठा देना। फिर जब एंट्री हुई दुल्हन की, बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन भी, और सारी इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी ख़त्म हुई। और यहाँ पे पता है कितना टाइम हो रहा था, 1:30 बज चुका था। मैंने कहा बाप रे, होते होते 2 तो बज ही जाएगा। बट एक टेंशन से हम लोग फ्री थे कि नेक्स्ट डे संडे था, और जो टेस्ट था उसका मंडे का, उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग ने रेडी कर दी थी। मैथ का था तो इतना लोड नहीं था, मतलब सब कुछ हो करा दिया था जितना भी था। और बाकी संडे है उस दिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जयमाला हुई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों कपल, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर यहाँ पे जयमाला हम लोग देख लिए। आधे से ज़्यादा लोग बहुत फंसे हुए थे ट्रैफिक की वजह से, और इसलिए काफ़ी लोग थे जयमाला के समय तो रुक गए थे। बट उस टाइम पे ट्रैफिक भी खुल गया था, 12 बजे के बाद ट्रैफिक हट गया था, 1 बजे तक ट्रैफिक एकदम हट गया था। और हम लोग फिर आ गए, हस्बैंड ने लास्ट में खाना खाया और बस हम लोग निकल आए। और ठंड तो थी ही, रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मैंने तो कोई स्टॉल भी नहीं लिया था। फिर यहीं पे हम लोग घर आ गए गाइस। यहीं पे वीडियो को एंड